हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी होता है। आज हम मिलेंगे एक ऐसी ही माँ लखनऊ की शीलम जी से, जिन्होंने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो हमारे और आपकी सोच से परे है। शीलम जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। थैंक यू मैम। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मैं, 4 लोग। आप 4 लोग? जी बिल्कुल। और शादी को कितना समय हुआ? मेरी सेकंड शादी है ये। अच्छा। तो मेरी शादी को करीब 5 साल हो गए। क्या उम्र है बच्चों की? बेटी मेरी करीब 10 से 11 साल की है। और नाम क्या है? रिया। रिया जी। आपके बेटे का नाम क्या है? राघव। राघव। और बेटा मेरा 3.5 साल का। यानी बेटी पहली शादी से हुई थी? जी। अच्छा, तो पहली शादी खत्म होने का क्या कारण था, क्या हुआ था? पहली शादी एक्चुअली खत्म होने का यही कारण था कि अच्छी फैमिली नहीं थी उनकी। तो उनका व्यवसाय जैसे था कच्चे दारू का, मतलब महुआ का दारू बनाना, और लोग मतलब आते थे घर में पीने के लिए दारू। तो इन चीज़ों के लिए जब लड़ाई झगड़े होते थे तो बहुत मारपीट हो जाती थी। जेठानी भी हाथ उठा देती थी, मारती थी। जेठ का लड़का है वो भी मारता था। तो आपके भतीजे ने आप पर हाथ उठाया? जी बिल्कुल। और जब उन लोगों ने मुझे मारा था तो मैं उस समय करीब 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बेटी मेरी जो है करीब 2.5 साल की हो गई थी। तो मैंने इनसे बोला कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो मुझे ऐसे माहौल में नहीं रहना है और मुझे जो है थोड़ा माहौल अलग चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जैसे हो वैसे रहो, मैं पास में नहीं रख सकता तुमको। तो उन्होंने पास में रखने से मना कर दिया मुझे। आपके पति आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं। और उसी दौरान मतलब किसी घर में मतलब कोई बात हो गई थी तो उन्होंने मुझे मारा था और मेरा सर मतलब दीवार में पकड़ के ऐसे लड़ा दिया था। तो ये मेरे निशान लग गया था। ये जो आपके सर पर इतना बड़ा निशान है, ये आपके पति ने आप पर हाथ उठाया था? फिर डॉक्टर के यहाँ भी लेके नहीं गए इसलिए कि कहीं कंप्लेन ना हो जाए। तो ऐसे नॉर्मली मतलब घर में ही इलाज हुआ। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं नहीं रहूंगी अब इनके साथ। 2.5 साल की बच्ची को लेकर आपने जब अपना ससुराल छोड़ने का फैसला किया तो कहाँ गई? अपने मायके गई? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, 1 साल वहाँ थी। उसके बाद मैंने केस किया डिवोर्स के लिए। जब ये सब आपके साथ हो रहा था उस दौरान अपने घर वालों से, माता पिता से बात की थी? सबसे बोला था, लेकिन मेरी मम्मी मतलब कहती थी कि डोली से गई हो तो अर्थी से आओगी। तो सेम वही चीजें थी कि अगर एक बार शादी हो गई तो वहीं पे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों ने भी नहीं अपनाया। मैंने मेरी अपनी सिस्टर से भी बोला था, वो फैजाबाद में रहती है। तो उसने भी बोला कि आप आके रह सकती हो बट ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रह सकती हो, मैं बेटी की देखभाल नहीं कर सकती। तो जैसा आपने बताया कि आपकी दूसरी शादी है, तो ये आपके जो पति हैं, क्या नाम है उनका? मोहित सिंह। मोहित जी। इनसे आप कब मिली और किन हालात में मिली? मेरा केस चल रहा था, जब मेरा ख़त्म होने वाला था केस, उसके बाद मैं इनसे मिली। मतलब मैं लखनऊ जब आई थी, काफ़ी देर तक स्टेशन पे बैठी थी। तो ये काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे, तो मेरी मुलाकात वहीं पे हुई। तो उन्होंने पूछा कि मतलब रीज़न क्या, काफ़ी देर से देख रहा हूँ यहीं पे बैठी हो, ऑटो चलाते थे। तो मैंने नहीं बताया। मैंने कहा अनजान शहर में मैं किसी से बातें नहीं शेयर कर सकती है, क्योंकि अनजान शहर है और लोग फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। इन्होंने जब बहुत फोर्स किया तब मैंने इनको बताया। इन्होंने बोला अगर विश्वास कर सकती हो तो मेरे साथ चलो। तो फिर मैं उनके साथ आई। फिर आप जब मोहित जी के साथ उनके घर गई तो वहाँ घर में कौन कौन था? हाँ, उनके घर में मम्मी पापा थे, भैया भाभी थे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपको? हाँ, थोड़ा उस समय गुस्सा भी हुए थे कि ऐसे अनजान लड़की को कैसे घर में रख लिया, पता नहीं कौन है, किस मकसद से आई। बहुत सारी बातें हुई थी। मतलब ऐसे जैसे मेहमान लोग रहते हैं बस वैसे ही उनके घर में थोड़ा थी 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते? हाँ। फिर 1 हफ्ते बाद? 1 हफ्ते बाद मतलब मैंने इनसे बोला कि मुझे रूम दिला दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती आपके घर में। तो फिर इन्होंने मुझे रूम दिलाया था और शिफ्ट भी करवाया, सारा सामान मैनेज करवाया। तो मुझे लगा कि मैं इन पर भरोसा कर सकती हूँ। तो ये जो फासला था ये कैसे तय हुआ? कैसे आप लोगों के अब बीच बस प्यार ऐसे ही हुआ? बातचीत थोड़ी होने लगी। और एक होता कि अगर इंसान गलत होता है तो उसके नज़रिए से पहचाना जा सकता है।
तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि इनका नज़रिया गलत है। और उस समय इनका व्यवहार भी मेरी बेटे के लिए बहुत अच्छा था। जब भी आते थे और उसको प्यार भी करते थे, कुछ ना कुछ लेके भी आते थे। और कितने समय बाद फिर आप लोगों ने शादी की? करीब 6 महीने बाद। तो ये शादी करने का फैसला किसने किया था? मतलब पहले ये बात किसने उठाई थी? शादी करने का डिसीजन मोहित का था। और क्या तब आप लोगों में कोई बात हुई थी रिया को लेकर कि रिया की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? हाँ, क्या आप बिल्कुल उसको हुई थी। पिता का प्यार देंगे? जी, इन्होंने बोला था कि मैं अपनी बेटी की तरह इसको प्यार करूंगा, इसके साथ रहूंगा, को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा देख लो, नहीं तो फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी छोड़ दो। तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जहाँ इतना किया थोड़ा थोड़ा और कर लो। तो आपको मोहित जी में अपने पति से ज्यादा रिया के हाँ, पिता उस समय दिखने मुझे लगे लगा, थे? उस समय मुझे यही लग रहा था कि शायद बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब सब कुछ अच्छा है तो हमारे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? बेटे के 6 महीने होने के 6 महीने बाद हमारे बीच मतलब थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी, थोड़ी बहस होने लगी। उनको ये लगा कि मेरा जब बेटा हो गया तो मैं दूसरे के बच्चे का खर्चा क्यों उठाऊं। तो उनका बर्ताव मेरी बेटी के लिए थोड़ा कम होने लगा। ये राघव के साथ खेलती थी तो देखते थे तो गुस्सा करने लगते थे कि मेरे बच्चे के साथ थोड़ा कम खेला करो। तो इस तरह से मेरा बच्चा कहने लगे? हाँ, फिर उन्होंने मतलब कभी राघव के होने के बाद इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि रिया मेरी बेटी है। फिर ये हमेशा मतलब इनका यही वर्ड होता था कि दूसरे की बेटी है, दूसरे की बेटी है। तो ये चीज़ें मुझे बुरी लगती थी। जब राघव पैदा हुआ उसके पहले तक क्या रिया का खर्चा, स्कूल की फीस, उसका ध्यान रखना, ये सब वो देखते थे मोहित हाँ, जी? बिल्कुल देखते थे। और राघव के होने के 6 महीने 6 बाद महीने से बाद, क्या हाँ। उन्होंने उसका खर्चा और स्कूल की फीस के लिए नहीं, भी देने को आनाकानी तो करना शुरू हाँ, किया? थोड़ा आनाकानी करते, देते हैं, किसी महीने की देते हैं, किसी महीने की नहीं देते हैं। तो जिस कारण महीने यही? हाँ, जिस महीने की नहीं देते हैं उस महीने की फिर हमको देनी पड़ती है। एक्चुअली मैं भी घर में सिलाई करती हूँ तो फिर मैं देती हूँ। तो इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं? काफी झगड़े हो जाते क्या हैं। मोहित जी ने कभी आप पर हाथ उठाया? हाँ, राघव के होने के बाद कई बार उठाया। अभी मतलब ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 महीने 1 महीने पहले की बात है। खाना बनाते समय इन्होंने चिमटा गर्म किया और फिर मेरा हाथ जला दिया। गरम चिमटे से आपका हाथ जला? ये शीलम जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। अगर आज आपसे पूछूं कि आप ज्यादा दुखी किस शादी में हैं? जो भी उन लोगों का था वो मेरे से ही होता था। बच्चों को लेकर कभी हम पहली शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो मुझे कम, लेकिन मेरे बच्चे को लेकर कहा जाता है। अब मेरा तो जैसा भी है, आधी तो उम्र निकल गई, आधी बाकी मैं अपना तो निकाल लूंगी, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा, बस यही चीज सोचती। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा गुस्सा मेरे माँ बाप पर भी आया था कि मतलब जन्म देना ही सब कुछ नहीं होता है। बट वो लोग भी नहीं साथ दिए।